नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के किताबों की, जहां 2 किताबों के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी कलम से अपनी भावनाओं को शब्दों की शक्ल दी है। राष्ट्रपति की दोनों किताबों का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। दोनों किताबें नए भारत का विजन और नए भारत की तस्वीर का पूरा अध्याय है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विचार अब इन 2 पुस्तकों के जरिए देश और दुनिया जान सकेगी। 75 साल के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दोनों किताबें भारत के साथ विश्व भर के लोगों को लोकतंत्र की खूबसूरती और अहमियत समझाएंगी। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्रालय के कमांडर कॉन्फ्रेंस हॉल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे भी मौजूद थे। राष्ट्रपति की ये 2 किताबों के विमोचन को राजनाथ सिंह ने खुद के लिए गौरव की बात बताई। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर, इसका विमोचन हो रहा है और राष्ट्रपति महोदय के भाषणों के संकलन की पुस्तक का विमोचन करना, यह सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के विमोचन के बाद इनकी पहली प्रति भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रपति को सौंपी। इन दोनों किताबों में खास तौर पर राष्ट्रपति के कार्यकाल के तीसरे साल में दिए गए भाषणों का संकलन है, जो देश का विजन, आकांक्षाओं और नए भारत की तस्वीर है। स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की। इन सब सारे लोगों की के संबंध में कुछ न कुछ उनकी उक्तियां, कुछ न कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर कर दे रहे हैं। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के कई अनछुए पहलुओं को भी साझा किया। आपने देखा होगा, कुछ ही समय पहले एक समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ था। एक लेख क्या बने, एक समाचार था, लेख नहीं था, समाचार था कि कोई एक बहुत ही गरीब छात्र, वह साइकिलिंग की ट्रेनिंग ले रहा था और उसकी जानकारी हमें अजय जी ने कहा कि वो समाचार आपने देखा कि नहीं। तो उनको मालूम हुआ कि उसके पास साइकिलिंग की ट्रेनिंग तो ले रहा है, लेकिन उसके पास अपनी साइकिल नहीं है। तब उसका पता लगाया उन्होंने, वो लड़का का रहता कहां है, उसको बुलाया और फिर उसको जो है राष्ट्रपति भवन में ही उसको एक स्पोर्ट्स साइकिल उसको भेंट करने का उन्होंने काम किया था। जाहिर है, इन 2 किताबों के जरिए अब दुनिया नए भारत और संजीदे भारत को जान सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कर लेते हैं महापर्व छठ की। जी हां, आज खरना है, यानी महापर्व का दूसरा दिन। अब कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोरोना को लेकर प्रशासन ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की है। जय छठी मैया, जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को अस्ताचलगामी और शनिवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। हर बार की तरह पटना के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो बड़े संख्या में वो बोट यहाँ पे उनके तैनात है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे अलर्ट पे रखा गया है एनडीआरएफ की टीम को कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थितियां हो, एनडीआरएफ की टीम हमेशा मुस्तैद रहेगी। रिवर एम्बुलेंस भी साथ में यहाँ पे रखा गया है, जो रिवर एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे प्रयोग होता रहेगा, गंगा में ये चलता रहेगा, ताकि कोई भी सुविधा अगर हो, किसी की मेडिकल
सुविधा अगर तत्कालिक रूप से किसी को देना पड़े तो ये यहाँ पे दिया जा सके। तो कुल मिलाकर के अगर कहें कि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से तैनात है। इस बार छठ की छठा पर कोरोना का साया है। एहतियातन लोगों से घर में ही छठ मनाने की अपील की गई है। अगर आपके पास महापर्व की व्यवस्था में कमी है तो इसके लिए भी पटना प्रशासन ने संजय गांधी जैविक उद्यान में मुकम्मल व्यवस्था की है। हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे झील है ये, और झील में पूरे तरीके से सफाई की गई है और झील के कुछ हिस्सों को छोड़कर चारों ओर बांस और बल्ले से बैरिकेटिंग की गई है। झील के किनारे जो बैरिकेटिंग की गई है उसमें झील और इसके बीच की 10 से 12 फीट की दूरी रही है। बैरिकेटिंग के पास लगभग 3.5 से 4 फीट की गहराई है पानी की। झील के किनारे हिस्से में जो बैरिकेटिंग की गई वहीं से लोगों को झील में उतरने की अनुमति भी दी गई है। झील के चारों ओर ट्यूब और हेलोजन लाइट का भी अरेंजमेंट किया गया है। पटना के घाटों पर व्यवस्था पूरी है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए इस बार खास गाइडलाइन जारी की है। मसलन घर में ही छठ मनाएं, घाटों पर भीड़ ना लगाएं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घाट पर ना जाएं, अर्घ्य के दौरान नदी तालाब में डुबकी नहीं लगाएं, घाटों तक पहुंचने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। के माध्यम से मैं मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि थोड़ी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गाड़ियों पर हम लोग रोक लगा रहे हैं। खासकर गंगा नदी के पश्चिम में जितने घाट हैं दानापुर तक, जो खुले में हैं, जो घाट ओपन घाट्स हैं, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है और राजपथ से लेकर घाटों पर जाने तक। तो गाड़ियों से अगर वो आ रहे होंगे तो उनको कठिनाई होगी, क्योंकि हम लोग रोकेंगे उस गाड़ियों को। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की पाबंदी के बाद लोगों ने अपने मोहल्लों में ही घाटों का निर्माण शुरू कर दिया है। जो छठ व्रती गंगा नदी नहीं जा पाएंगे वे अपने घरों या मोहल्ले के तालाबों में ही अर्घ्य देंगे। राजधानी पटना में भी इसको लेकर के जिला प्रशासन ने निर्देश दे दिया है कि छठ घाट पर भीड़ न लगाएं, कम संख्या में छठ व्रती जाएं। तो लिहाजा मोहल्लों में अब इस तरीके के तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि ये पहले भी तालाबों का निर्माण कराया जाता था, चूँकि गंगा घाट पर बहुत लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार तालाबों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि गंगा घाट पर, गंगा तट पर लोग कम संख्या में ही अर्घ दे पाएंगे छठ व्रती। तो लिहाजा तालाब बनाए जा रहे हैं। ये दुर्गा आश्रम शेखपुरा की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर घाट का निर्माण कराया गया है। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार घर घर गंगाजल पहुंचाने की मुहिम शुरू की है, ताकि लोग पूरी आस्था के साथ महापर्व छठ मना सकें। हम सबका एक ही प्रयास है कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए मैं फिर अपील करूंगा सभी लोगों से कि अपने घरों की छतों पर करें। हम लोगों ने गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। अगर किसी को आवश्यकता हो तो नगर निगम कंट्रोल रूम में फ़ोन करके वहां भी टैंकर्स जा सकते हैं। कोरोना जैसी गंभीर महामारी के बीच लोक आस्था के महापर्व की रौनक भले ही घाटों पर कम दिखे, लेकिन लोगों की आस्था परवान पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर बेतिया में भी डिप्टी सीएम रेणु देवी छठ कर रही हैं। रेणु देवी ने भी भक्ति भाव से खरना का प्रसाद बनाया। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। रेणु देवी 30 साल से लगातार छठ महापर्व कर रही हैं और इस बार भी वो छठ कर रही हैं। हमारी परंपरा है, छठ का संस्कृति है, उसको लेके हम लोग अच्छे से अपनी तैयारी किए हुए हैं। स्वच्छता का पर्व है और ये पूरे बिहार, पूरे क्या देश में अब छठ होने लगा। देश के सभी विदेशों में भी छठ होने लगा। जो हमारे भारत के प्रवासी लोग गए हैं जो छठ करते हैं, हर जगह छठ का महत्व है। हम तो बस यही बिहार के लिए एक शुभकामना करती हूँ कि हमारे सभी 10 करोड़ जनता को भाई सुख समृद्धि दें और बिहार का विकास करें। और छठ के अवसर पर हम सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग घर में रहना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में काम करने वाले लोग छठ में बिहार लौटते हैं। हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलवाते हैं जिनके सदस्य अलग अलग शहरों से छठ में घर लौटे हैं।
लोक आस्था का महान पर्व, एक ऐसा पर्व जिसमें हर कोई भागीदार बनना चाहता है। आप देश में हो या विदेश में हो, हर कोई इस मौके पर अपने घर में जरूर आना चाहता है। और इस वक्त हम एक आपको परिवार दिखा रहे हैं जो पूरा परिवार छठ के मौके पे दूर दूर से आकर पटना में पहुंचा हुआ है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घर की महिलाएं जिन्होंने छठ किया, उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे। और तमाम जो महिलाएं हैं सब लोग छठ के पूजा में डूबी हुई हैं। आपने छठ किया है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शारदा। शारदा जी, आप पटना ही रहते हैं कि बाहर? पटना में। अच्छा, आज पूरा परिवार आया आपका, कहाँ कहाँ से आया है लोग? दिल्ली से, लखनऊ से, फरीदाबाद से, कलकत्ता से, सब जगह से। तो और कोई मौके पे आता है कि जो छठ में ही आता है? नहीं, सब मौके पे। छठ में भी सब मौके पे। अच्छा, छठ का मौका कितना यादगार हो गया आपके लिए? पूरा परिवार आया? पहली बार यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार। हाँ। और आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? रिंकू। अच्छा रिंकू जी, आप कहाँ पे रहती हैं? फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद से स्पेशली यही छठ करने के लिए? हाँ जी। तो छठ का तो अपना कोई अलग ही महत्व है, लेकिन आज पूरा परिवार आपके से जुड़ा हुआ, ये कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली है। हाँ जी। आप भी पहली बार यहाँ कर रही हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा परिवार, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप बताइए, आपने तैयारी कर ली? हाँ। कुछ गीत वगैरह आता है? थोड़ा सा। तो गा दीजिए ना। कोपी कोपी बोलेली छठिया माई, उगाए सूरज देवा, उगिए सूरज देवा। तो देखिए, अब गीत का दौर चलता रहेगा, रात भर ये गीत चलेगा। और जाहिर सी बात है, कल भगवान भास्कर को पहला अर्थ भी दिया जाएगा। लेकिन देखिए, तमाम जो घर के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बहुत। क्या नाम है? वैष्णवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। छठ अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार आया है इसलिए अच्छा लग रहा है? छठ पूरा परिवार आया ही अच्छा लग रहा है, छठ पूजा ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारा नाम? लकी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रही हो? हाँ। तो देखिए, ये है तस्वीर, यही तस्वीर हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश करें कि लोक आस्था का जो महान पर्व होता है छठ, इस मौके पे लोग तो छठ में डूबे ही रहते हैं, लेकिन पूरा परिवार जब एक साथ जुटता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कैसा माहौल होता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, घर में ही इस बार बनाया ना तालाब? हाँ। तो छठ के बाद उसमें होगा स्नान? नहीं। तो देखिए, ये तस्वीर, हम यही आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा माहौल छठ में है, लेकिन पूरा परिवार जब एक साथ जुटता है तो वो पल कैसा लगता है। और जाहिर सी बात है, छठी मैया की कृपा हर परिवार पे बना रहे, यही हम भी कामना करते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो छठ का पर्व ऐसा पर्व है जब पूरा परिवार इकट्ठा होकर इसे सेलिब्रेट करता है, इसे मनाता है। इधर जेडीयू के एमएलसी रणविजय सिंह भी छठ कर रहे हैं, साथ ही उनकी मां भी छठ कर रही हैं। एमएलसी रणविजय सिंह ने खुद खरना का प्रसाद भी बनाया। रणविजय सिंह ने कहा कि छठ ऐसा पर्व है जिसका लोग पूरी शुद्धता के साथ पूरा ख्याल रखते हैं और पूरी शुद्धता के साथ इसे करते हैं। और छठ को लेकर पटना में खास तैयारी की गई है। पूजा समितियों ने पार्कों में भी अर्घ्य की तैयारी की है। राजधानी में करीब 1 दर्जन ऐसे पार्क हैं जहां छठ व्रती अर्घ्य दे सकते हैं। कदम कुआं के कांग्रेस मैदान में भी अर्घ्य की तैयारी की गई है। राजधानी पटना में वैसे तो महाव्रत छठ करने के लिए छठ व्रती गंगा घाटों के अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान भी पहुंचते हैं, लेकिन इसके अलावा कई और वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं कांग्रेस मैदान में हूं, लोहानीपुर में, और इस इलाके में भी किस कदर व्यवस्था की गई है महाव्रत छठ के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर छठ व्रती यहाँ पर अर्घ देंगे और जो वॉलंटियर्स हैं वो साफ सफाई में जुटे हुए हैं, बच्चे से लेकर दूसरे लोग जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो घाट है और जहाँ पर अर्घ देना उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाइटिंग का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है और सजावट पर भी अच्छी खासी जोर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो मेन गेट है उसको सुंदर और आकर्षक रूप देने की तैयारी चल रही है। पिछले कई सालों से कांग्रेस मैदान में महाव्रत छठ का अनुष्ठान होता रहा है और स्थानीय स्तर पर ही व्यवस्था की जाती है। जो लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। कितने लोगों के लिए आप लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं? कम से कम 200 लोग। तो इस बार कोविड-19 का दौर है, आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी वो? पहले एक घाट होता था, अब 2 घाट उसी लिए किए हैं। अच्छा, कोरोना के लेकर 2 घाट कर दिए इस बार। तो कोई अपील भी है जो स्थानीय लोग आएंगे, परिवार के कितने सदस्य हैं, क्योंकि क्राउड जो है वो महाव्रत छठ में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इतनी के साथ एक आदमी को अंदर जाने का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं, सब बाहर रहेगा।
जो महाव्रत छठ हो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हो, सुरक्षित माहौल में हो, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। और बिल्कुल जब ये घाट बनकर तैयार होगा तो एक सुंदर और आकर्षक छवि भी इस घाट की आएगी सामने। और अमूमन हर साल यहाँ भीड़ लगती है। इस बार कोविड-19 का दौर, तो लोगों से भी अपील है पूजा कमेटी के सदस्यों की कि कम संख्या में आए ताकि जो महाव्रत छठ है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, कांग्रेस मैदान, पटना। तो इस बार छठ घाट बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। कोविड को देखते हुए ये किया गया है। इधर बेगूसराय में छठ घाटों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों पर सुरक्षा को लेकर पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि छठ महापर्व लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और बिहार के साथ ही अब पूरे देश में छठ मनाया जाने लगा है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कई जगहों पर वृक्षारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने भी कहा है छठ व्रत पूरे श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ आप मनाएं, लेकिन कोरोना के नियम को भी पालन करें। हमें छठ व्रत को भी मनाना है, छठ पर्व को भी मनाना है, पूजा आराधना भी करनी है और उनसे भी मांगना है कि कोरोना से कैसे लड़ें। अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।